हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हल कीजिए। y dx जोर x ऋण y घात 2 dy बराबर 0, y बड़ा है 0 से। बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होनी चाहिए, ये देखें। मुख्य अवधारणा के तहत हम अपने दिए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न जो है बच्चों, वो अवकल समीकरण से है, और वो भी रैखिक अवकल समीकरण, जो अवकल समीकरण का एक प्रकार है, रैखिक अवकल समीकरण, जिसका प्रारूप कुछ इस तरह से है। dx बटा dy जोड़ px बराबर q, जहां p और q दोनों ही y के फलन होंगे या नियत मान वाले। इसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग if निकालते, जिसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक बोलते। ये समाकलन गुणांक क्या होता, तो हमारे पास जो अवकलन है वो dx बटा dy का, यानी x का अवकलन हम लोगों ने y के सापेक्ष किया है, तो e का घात p dy तथा हल हेतु x गुने if बराबर q गुने if dy जोड़ c का प्रयोग करते। साथ ही बच्चों, e का घात अगर log x है तो इसका मान x हो जाता। इन सारे अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न y dx जोर x घटाओ y स्क्वायर dy बराबर 0। तो dy से अगर बच्चों हम लोग दोनों तरफ भाग दे दें तो y गुने dx बटा dy जोड़ x घटाओ y का घात 2 बराबर 0, यानी y dx बटा dy जोड़ x बराबर y का स्क्वायर, और y से अगर दोनों ओर विभाजित कर दें हम तो हमें मिलेगा dx जोड़ dy जोड़ 1 बटा y गुने x बराबर y। देख रहे हैं बच्चों हम लोग, x के साथ p और q दोनों ही y का फलन है, यानी अब अगर हम तुलना करें अपने मुख्य अवधारणा से तो p का मान 1 बटा y तथा q बराबर y। तो if निकाल लें बच्चों, तो if बराबर क्या हो गया, e का घात p dy यानी 1 बटा y dy यानी e का घात log y जो y के बराबर। अतः हल हेतु x गुने if बराबर q के रूप में y, if के रूप में भी y, dy जोड़ c। अतः प्रश्न का हल x y बराबर समाकलन y स्क्वायर dy जोड़ c, यानी प्रश्न का हल आ गया y³ बटा 3 जोड़ c। अतः प्रश्न के हल के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि दिए हुए अवकल समीकरण का हल एक्स वाई बराबर x का घात 3 बटा 3 जोड़ c है, जो हमारे दिए हुए प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने अपने अवकल समीकरण का हल किया। आशा करते हैं ये हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।